भी डिप्टी कमिश्नर व एसपी का ठेका मत लेना, कि अपनी मनमर्जी मत करना, कि उसको दबाव में मत रखना, या उससे काम गलत ढंग से मत करवा। 25,000 नियुक्तियां की जाएंगी, 25,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जिसमें से 10,000 पुलिस विभाग से संबंधित नियुक्तियां हैं और 15,000 विभिन्न विभागों में, जहां 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह सब जाते हैं, तो उसके लिए राहत है, लोगों के लिए राहत है। 16,216 करोड़ की लागत से 35 पुल बनाए जा रहे हैं और 17 सुरंग और 12 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल भूमिगत होंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में है सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। संधू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी वंदना जी, धन्यवाद। संधू जी, केजरीवाल ने पंजाब के जो विधायक हैं उनके साथ में बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए वंदना जी, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, इसी के चलते 92 विधायक हैं उनके, तो उनका जो शपथ ग्रहण थी वो भी हो चुकी है। तो इसी के चलते आज पहली बार जब वो विधायक बने हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ मीटिंग की है। वर्चुअली ढंग से ये मीटिंग की गई है। वो दिल्ली में मौजूद थे और पंजाब के मोहाली में सभी विधायक एक स्थान पर इकट्ठे हुए और मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान जहां अरविंद केजरीवाल ने नए विधायकों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उनको निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, उस विश्वास को कभी मत तोड़ना। जो काम सही तरीके से नहीं करेगा उसे बदला भी जा सकता है। खासकर उन्होंने जो नए मंत्री चुने गए हैं उनको कहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना कि आप एमएलए हो, दादागिरी मत दिखाना। उनका सीधा कहने का यही मतलब है। और अक्सर देखा जाता है कि जब नए एमएलएज आते हैं तो अपने हिसाब से डिप्टी कमिश्नर, अपने हिसाब से पुलिस अधिकारियों के तबादले करवाते हैं कि हमें जो अधिकारी पसंद है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहना चाहिए। तो इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी डिप्टी कमिश्नर व एसपी का ठेका मत लेना, कि अपनी मनमर्जी मत करना, कि उसको दबाव में मत रखना, या उससे काम गलत ढंग से मत करवाना। ये सारा कुछ कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं वो आप लोगों को टारगेट देंगे, उस टारगेट के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। तो इस प्रकार की बातें की गई हैं। और साथ ही भगवंत मान की उन्होंने तारीफ की है कि भगवंत मान एक कट्टर व ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अगली खबर है हिमाचल से। हिमाचल की खबर थोड़ी सी चौंका देने वाली है, क्योंकि वहां घरों से पानी निकलने की सूचना मिल रही है। कहा जा रहा है कि घरों में दीवारों से, फर्श से पानी निकल रहा है। क्या है पूरी खबर? देखिए जी, हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इस बार बिलासपुर की खबर लें तो बिलासपुर में लोगों के घरों से, यहाँ तक कि जो पक्के फर्श हैं उनके जो बीच में दरार होती है, जहाँ कहीं पे कुछ सुराख होता है, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो चुका है और दीवारों तक पानी पहुँच चुका है। बिल्कुल जैसे एक सीलन आ जाती है, उस प्रकार का हो चुका है लोगों के घरों में। जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कारण है। कुछ लोग इसको दैवीय प्रकोप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में दैवीय प्रकोप हुआ है और धरती माता लोगों से नाराज़ हुई है, इसलिए यह हो सकता है। तो लेकिन इसका भी साइंटिफिकली जांच के बाद पता चलेगा कि पानी निकलने का क्या कारण है। अक्सर बरसात भी ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार बरसात अभी तक नहीं शुरू हुई है। बरसात से पहले ही लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो चुका है और लोग डरे हुए हैं। सहम का माहौल है, कभी एक घर से पानी निकलता है, कभी दूसरे घर से पानी निकलता है। और लोगों ने काफ़ी जो वीडियोज़ हैं वो बनाकर भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी हैं कि इस प्रकार के हालात बिलासपुर में बन चुके हैं। पानी निकलना सामान्य बात है, क्योंकि भूमि है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा डर यह है कि अगर जिस स्थान से पानी ज़्यादा आ रहा है, लोगों की दीवारों को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही जो नींव होती है वो भी कमज़ोर हो सकती है, जिससे घर गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, जानी व माली दोनों प्रकार का नुकसान हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। इसी के चलते लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। फिलहाल
प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं पानी के भी और वहां के सारे हालात देख रहे हैं कि क्या कारण है और लोगों को जल्द से जल्द इस दुविधा से निकालने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला शुरू हो गया है, क्या कुछ खास है इस मेले में? बिल्कुल जी, फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इसमें देश भर से जितने भी हस्तशिल्प से जुड़े कारीगर हैं, या कोई भी प्रकार के कारीगर हैं जो कला से संबंधित हों, कलाकार हों, डांस वाले हों, नाटक वाले हों, गायक हों, सभी एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं साल में एक बार। लेकिन 2021 में ये मेला लग नहीं पाया था। कारण यह था कि कोविड चल रहा था। कोविड के कारण काफ़ी इंस्ट्रक्शंस थी, तो इसके कारण मेला नहीं लगा था। अब 2022 के शुरुआत में ही मेला लग चुका है। 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। 35वां मेला ये, और इसमें देश भर से कलाकार पहुंचकर अपना प्रदर्शन करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार ऑनलाइन टिकट भी है कि अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते, पेटीएम के थ्रू या ऑनलाइन आप अपना टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो वो टिकट ले सकते हैं। और इसके अलावा 2500 के करीब पुलिसकर्मी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, कोई शरारती अंसर वहां पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना कर दे। तो इसी के चलते ड्रोन भी लगाए गए हैं कि ऊपर से पूरी निगरानी रखेंगे कि मेले में क्या हलचल है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जो लोगों के ऊपर, दर्शकों के ऊपर पूरी आंख रखे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो। और जिस प्रकार से आपको बता दिया कि 35वां मेला है, इसमें देश भर के जो कलाकार हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। पंजाब की पहली कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में? बिल्कुल जी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। इसी के चलते उन्होंने 10 के करीब जो एमएलए थे उनको मंत्री भी बना दिया है। अभी विभाग की जो आपस में बांटने का काम होता है वो नहीं हो सका, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई है, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 25,000 नियुक्तियां की जाएंगी। 25,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जिसमें से 10,000 पुलिस विभाग से संबंधित नियुक्तियां हैं और 15,000 विभिन्न विभागों में, जहां पर काफ़ी रिक्तियां हैं, काफ़ी खाली पद हैं, उनको भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यह नहीं बताया गया कि कितना समय लगेगा, कब से प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हरी झंडी दे दी है, तो हरी झंडी दे दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसको कौन सी नौकरी मिलती है। सभी इसी उम्मीद में थे कि पंजाब सरकार नौकरियां निकाले, और भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार है वो लोगों की सरकार है, इसलिए हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। 4 धाम की यात्रा अब आसान हो गई है, पर कैसे? बिल्कुल जी, 4 धाम की यात्रा जो भी हिंदू धर्म में या धर्म में आस्था रखता है उसके मन में होता है कि अपने जीते जी 4 धाम की यात्रा ज़रूर करे। तो इसी के चलते ही उत्तराखंड में काफ़ी सहूलियत होने वाली है लोगों को। ये यात्री जाते हैं, जो यात्रा 7 घंटे में पूरी होती थी वो सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगी। 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने जा रही है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी सुरंग होगी। हिमालय के खासकर जिक्र किया जाए तो वहाँ की सबसे लंबी सुरंग होगी, और इसके ऊपर खर्चा आएगा 3328 करोड़। इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट है ये, जो 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के चलते 16,216 करोड़ की लागत से 35 पुल बनाए जा रहे हैं, और 17 सुरंग और 12 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल भूमिगत होंगे। और कुल मिलाकर रेलवे लाइन की जो दूरी है किलोमीटर में देखी जाए तो वो टोटल बनती है 126 किलोमीटर। और इसी के चलते खास बात यह है कि 105 किलोमीटर तक ये जो रेलवे ट्रैक है वो सुरंग से गुजरेगा। 105 किलोमीटर सुरंग से, और बाकी जो बचा वो पहाड़ी क्षेत्र से होकर जाया करेगा। सो जो पहले 7-8 घंटे लगते थे वो 2 घंटे का सफ़र रह जाएगा। अगर लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह सब जाते हैं, तो उसके लिए राहत है, लोगों के लिए राहत है। धर्मेंद्र जी, विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। कल फिर ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।